बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम चंद और वो पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने चंद वर्ब्स पैटर्न्स की बात की थी, जहां पर हमने वर्ब के साथ इन्फिनेटिव को इस्तेमाल किया था। इसी तरह हमने ऐसे वर्ब्स पैटर्न्स की बात की थी जहां पर हमने वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया था और उसके बाद हमने इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज किया था। वर्ब का एक और पैटर्न है जहां पर हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन विदाउट टू। इसका मतलब है कि हम बेयर इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं। हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, आई मेड हिम। ये वर्ब हुआ मेड, मेक, मेड, मेड। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है हिम, और उसके बाद हमने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है विदाउट टू, जो कि बेसिकली लिसन है। आई मेड हिम लिसन। अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि मेक के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन हम इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। हम इस तरह नहीं कह सकते कि आई मेड हिम टू लिसन। अगर हमने आई मेड हिम टू लिसन लिख दिया तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी राइटिंग में। लाइकवाइज ऐसे वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म को भी यूज नहीं कर सकते, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, या हम जेरन को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, he let me come with him। he let me come with him। यहां पर हमने बेसिकली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, let है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है me, और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव है, वर्ब की फॉर्म है विदाउट टू। तो लेट वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है विदाउट टू बेसिकली, और बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म हमने यूज की है, ही लेट मी कम विद हिम। लेकिन यहाँ पर हम कम को कमिंग के साथ, जो कि बेसिकली आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है या जेरन है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह ही लेट मी टू कम विद हिम भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। ये ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं। एक और अहम बात जो याद रखने के काबिल है, मेक बाज़ औकात मीनिंग देता है टू फोर्स। जब हम किसी को मजबूर करते हैं किसी काम के लिए तो मेक ये मीनिंग भी देता है, और ऐसे कंडीशन में हम बेयर इन्फिनेटिव को ही यूज करते हैं। आई मेक हिम लेसन, आई मेड हिम लेसन, और आई हैव मेड हिम लिसन। तो ऑब्जेक्ट के बाद हम फिर बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं। इसी तरह लेट के बाद भी हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं। मैं ये पॉइंट रिपीट कर लेता हूं, मेक बाज़ औकात टू फोर्स के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जब मेक टू फोर्स या किसी को मजबूर करने के मीनिंग में किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। लाइकवाइज लेट भी हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं, या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं विदाउट टू। तो ऐसे कंडीशन में हम इन्फिनेटिव फॉर्म विथ टू और आईएनजी फॉर्म जेरंड को यूज नहीं कर सकते। जेरंड जिस तरह हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी कि ये वर्बल नाउन कहलाता है। ये ऐसा वर्ड होता है जो नाउन का फंक्शन भी परफॉर्म करता है और वर्ब का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। लाइकवाइज वर्ब का अनदर पैटर्न है जो बेसिकली वर्ब के बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं या जेरंड फॉर्म को यूज करते हैं। ये तमाम वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे या जेरंड फॉर्म को यूज करेंगे, और हम न तो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, और न ही इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज कर सकते हैं जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को लगाए। ऐसे कंडीशन में इन तमाम वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कंसिडरिंग
कंसिडरिंग बेसिकली वर्ब की फॉर्म है, दे आर कंसिडरिंग, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आया है जो कि बेसिकली जेरंड है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। दे आर कंसिडरिंग मूविंग, और उसके बाद टू फ्रांस। अब हम इस तरह नहीं कह सकते कि दे आर कंसिडरिंग मूव टू फ्रांस या दे आर कंसिडरिंग टू मूव टू फ्रांस। In both of these cases, the sentence will become grammatically incorrect. Likewise, she kept asking me to help her. She kept verb है और उसके बाद ing form of the verb यूज हुआ है या gerund यूज हुआ है। She kept asking me to help her. हम इस तरह नहीं लिख सकते कि she kept to ask me to help her और she kept ask me to help her। तो इन तमाम वर्ब्स के साथ बेसिकली कंसिडर हुआ, इसके साथ कीप हुआ, इनके साथ हम न तो इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं और नहीं बेयर इन्फिनेटिव को यूज कर सकते हैं। ऐसे तमाम वर्ब्स के बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे या जेरंड को यूज करेंगे। ये उन वर्ब्स की लिस्ट है जहां पर हम वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे, ना हम इन्फिनेटिव को यूज करेंगे और नहीं बेयर इन्फिनेटिव को यूज करेंगे। एडमिट, अप्रिशिएट, avoid, consider, delay, deny, describe, dislike, enjoy, fancy, finish, hate, imagine, keep, like, look forward to। ये एक फ्रेज है जो कि नॉर्मली इस्तेमाल होता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, लुक फॉरवर्ड टू, लव, mention, mind, miss, risk, stand, stop, suggest। ये चंद वर्ब्स है जिनके बाद हम वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे या जेरंड फॉर्म को यूज करेंगे और इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और पैटर्न है वर्ब का, जहां पर हम सबसे पहले वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है या जेरंड फॉर्म आती है। इन केसेस में भी न तो हम बेयर इन्फिनेटिव को यूज करते हैं और न ही इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई स्टॉप्ड, स्टॉप एक ऐसा वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहां पर हिम है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और फिर आईएनजी फॉर्म है गेटिंग। आई स्टॉप्ड हिम गेटिंग इन द कार। हम इस तरह नहीं कह सकते कि आई स्टॉप्ड हिम to get in the car or I stop him get in the car. In both of these cases the sentence will become grammatically incorrect. Likewise, catch भी एक ऐसा ही verb है, caught इसकी second form है। I caught him, verb के बाद object है और फिर ing form है। I caught him looking at my email। हम इस तरह नहीं कह सकते कि I caught him look at my email, ये grammatically incorrect होगा, और I caught him to look at my email। In both of these cases sentence grammatically incorrect हो जाएगा। ये चंद verbs है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है और जेरंड फॉर्म यूज होती है। catch, find, hear, imagine, notice, picture, prevent, see, stop, spot and watch। हमने वर्ब के आज के क्लास में 3 स्ट्रक्चर्स की बात की, जहां पर हम वर्ब के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करेंगे विदाउट टू, वर्ब के बाद हम जेरंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। इसी तरह वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चंद और वर्ब्स और वर्ब्स पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस तरह बाज वर्ब्स पैटर्न ऐसे होते हैं जहां पर हम इन फॉर्म को मुख्तलिफ मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।